Hello my dear, I am Rajesh Kumar. Welcome to the Select Online Classes. बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर एडवांस मैथ स्टार्ट कीजिए, एडवांस मैथ स्टार्ट कीजिए। तो आज हम एडवांस मैथ में ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीडीएस के में देखें तो भी इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर एसएससी सीडीएस के अलावा अगर स्टेट्स के देखा जाए, स्टेट्स के एग्ज़ाम, वहाँ भी ये इम्पॉर्टेंट है, वहाँ भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं। बात आप समझिए। इसके मैं अगर वेटेज की बात करूं तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि जो एसएससी सीजीएल का पेपर है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी मिनिमम 10 क्वेश्चन, 11 या 12 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो देखिए सीपीओ में आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएगा 50 क्वेश्चन में। अगर मैं सीजीएल प्री की बात करूं या सीएचएसएल की बात करूं, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं आउट ऑफ 25 में। तो इसका वेटेज अच्छा देखिए। सीडीएस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस में 100 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम में, दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा, अगर वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है। तो इसका वेटेज बहुत है और ये लंबा टॉपिक है, तो आप बिल्कुल पेशेंस बना के 1 बाय 1 करके आप पढ़ते चलिए। जो भी आपको डाउट होता हो आप कमेंट करते रहिए, मैं आपका कमेंट का जवाब भी देता रहूँगा। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी इस चैनल पे स्टूडेंट जुड़ा हुआ है उसको कुछ भी नहीं आता, ज्योमेट्री में जी भी नहीं आता, मैं ये मान रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चैनल पे सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट्स पहले कहीं पढ़ रखे हैं उनको भी 1 या 2 वीडियो के बाद, इवन पहली या दूसरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें उनको पता होंगी तो ठीक है, नहीं पता होंगी तो वो भी सीख लेंगे। लेकिन जो नया स्टूडेंट है उसके लिए तो सब फायदे की चीज़ है। पहली बात, आज का जो हमारा सेशन है ये पहला क्लास है, तो मैं पहले क्लास में आपको सिलेबस बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का जन्म कहाँ से हुआ। बिल्कुल आपको बेसिक से ले चलूँगा, माइनस से आपको ले चलूँगा बिल्कुल टिल एडवांस तक। यानी कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने ज्योमेट्री जो मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो आप लोग पेशेंस बना के सीखते जाइए। मैंने कहा कि आज हम ज्योमेट्री के सिलेबस के बारे में और ज्योमेट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ उसमें हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहली बात समझिए, ज्योमेट्री। देखिए जो ज्योमेट्री है, मैं आपका 10 मिनट में जो भी समय लगेगा 10-5 मिनट में आपको बता दूं। मैं आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ मैं थोड़ी चीज़ें आपको ज़रूर बताना ये चाहता हूं कि थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में समझ लीजिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखिए जो ज्योमेट्री वर्ड है ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ये 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, ज़मीन। और मेट्री का जो मतलब होता है मेरे दोस्त, मेज़र। ठीक है मेरे भाई, आप समझ पाए। ज्योमेट्री जो 2 वर्डों से मिलके बना है, एक तो अर्थ, दूसरा है टू मेजर करना, यानी जमीन की नाप जोख करना, जमीन का एरिया नाप करना, जमीन का क्षेत्रफल नाप करना, बाउंड्री मापना। यानी कहने का मतलब जहां नाप जोख की बात आएगी वो ज्योमेट्री होगी। ये बात क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहां से हुई। अब बात को ध्यान से समझिए। देखिए पुराने समय में ज्योमेट्री का जन्म बहुत पहले हो चुका है। देखिए पुराने समय में इजिप्ट में, पुराने समय में इजिप्ट में पुराने समय में इजिप्ट में नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो होता क्या था, जब बाढ़ आती थी तो खेत सबके डूब जाते थे और फिर ये पता नहीं चल पाता था कि कौन किसका खेत है। और जब फिर बाढ़ खत्म होती थी तो सबके खेत वापस करने होते थे कि भाई आपका ये खेत है, आपका ये खेत है, आपका ये खेत है। उन सब सारी चीज़ों के लिए, खेत की बाउंड्री को मापने के लिए ज्योमेट्री का स्टार्ट। जैसे जब ये बताया जाता था कि भाई आपका खेत ऐसे है, किसी का खेत बताया जाता था कि आपका खेत ऐसे है,
किसी को बताया जाता था कि आपका खेत ऐसे है। मेरी बात समझ पाए हैं? यानी खेत की जो बाउंड्री है, ये रेखा है, इसको बताने के लिए ज्योमेट्री का स्टार्ट किया गया। इसीलिए ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? रेखा गणित कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ज्योमेट्री, ठीक है। अब बात आप समझिए, देखिए ज्योमेट्री का जो स्टडी है, वो ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग हो बहुत सारे देशों में एक साथ हुआ। जैसे आपका बेबीलोनिया हुआ, रोम, यूनान, चाइना, इंडिया, बहुत सारे जगह हुआ इसका ज्योमेट्री का एक साथ स्टार्टिंग। लेकिन जो इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो यूनान में हुआ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो ज्योमेट्री पे काम किए, ज्योमेट्री के बहुत सारे थ्योरम से काम किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं थेल्स थ्योरम, थेल्स जी ने, पाइथागोरस सर कहाँ के थे? रोम के थे। तो आपको पता है कि पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस ने ही बताया था ये क्या है? हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या? बेस। जो पाइथागोरस सर ने बताया था कि भाई हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस जी ने ही बताया था। बात आप समझ पाए होंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे बहुत स्टडी की थी, लेकिन हुआ क्या कि 300 बीसी तक, यानी कि 300 बीसी तक, 300 बीसी तक ज्योमेट्री पे काम चलता रहा। बहुत लोग इसका इंप्लीमेंट भी करते रहे। लेकिन 300 बीसी के बाद अलेक्जेंड्रिया में एक मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे। इनका नाम था यूक्लिड। आप लोग सुने होंगे यूक्लिड। अलेक्जेंड्रिया में एक मैथ के टीचर थे, उनका नाम था यूक्लिड। इन्होंने क्या किया कि हालांकि इन्होंने ज्योमेट्री की खोज नहीं की थी, जितने भी ज्योमेट्री के थ्योरम्स थे जिसको अलग अलग लोगों ने खोजा था, उस सबको एक कंपाइल किया और सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक बुक बनाया। क्योंकि इससे पहले तो लिखित बुक थी नहीं, तो इन्होंने सबके थ्योरम्स को क्लोज किया और एक कंपाइल करके एक बुक बनाया और उसका नाम दिया, क्या नाम दिया? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन्होंने बुक लिखा और वो कितने पार्ट में है? 13 पार्ट में है। बात आप समझ रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री की एक बुक लिखी एलिमेंट्स, उसके 13 पार्ट है। इसीलिए हम लोग आज किसकी ज्योमेट्री पढ़ते हैं? यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ते हैं, और आज भी इनकी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्री के फादर कौन है? तो यूक्लिड। हालांकि इन्होंने खोज नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप समझ पाए होंगे। देखिए मैंने आपसे एक चीज और बताया है कि भाई ज्योमेट्री बहुत सारी जगह एक साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो इसका मेन डेवलपमेंट हुआ था यूनान में हुआ था। अगर मैं देखिए इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत पहले से ज्योमेट्री का यूज हुआ है, लेकिन अब चूंकि इसका यूज बहुत पहले से हुआ, जन्म बहुत पहले से हुआ, तो आज तक इस पे बहुत सारा काम हो चुका है। तो इसीलिए अब थोड़ा सिलेबस क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है। पहले ये सिलेबस छोटा था क्योंकि बहुत पहले इसका जन्म हुआ था। देखिए जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप वहाँ पढ़ते होंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो आप देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वो कैसी थी? एक दूसरे के पैरेलल थी, यानी एक दूसरे के समांतर थी। आपने ये भी देखा होगा कि सड़कें एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, यानी एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत थी। तो कहीं न कहीं पुराने समय में भी अगर इनको ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं होता तो क्या ये सड़कें पैरेलल बनाते? क्या ये सड़कें एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही होती? नहीं काट रही होती। तो कहीं ना कहीं पिछले समय में, यानी कि हड़प्पा के समय से ही ज्योमेट्री का यूज़ होता रहा है। ये बात आप समझ पाए हैं। तो मैंने आपसे ये भी कहा, अभी मैंने आपको बताया भी है कि देखिए ज्योमेट्री का स्टार्टिंग तो बहुत जगह हुआ, लेकिन जो इसका मेन डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो यूनान में हुआ है। चलिए अब आगे बात आती है कि ज्योमेट्री आपको पढ़ना कैसे। मैंने आपको कहा कि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आज आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। अब देखिए मैंने ये कहा कि अब आप समझ पाए हैं कि ज्योमेट्री का
ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब मैं इसके सिलेबस की बात करूंगा आपसे कि इसके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमको कुछ भी करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि कितना काम हमें करना है, तो वो काम करना आसान हो जाता है ना। तो पहले आप हमसे समझ लीजिए कि इसके सिलेबस क्या क्या है। हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे, बिल्कुल आराम से बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको ज्योमेट्री बिल्कुल आसान लगेगी और मेंस के सारे क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे। इवन आप पेन फ्री भी कर पाएंगे। जो पिक्चर्स हैं उसके, जो उसकी ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, मैं उस पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि उसकी इमेज आप दिमाग में बनाएं, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी इंस्पेक्टर पोस्ट पर सेलेक्ट हूं, तो मैं आपको वो चीज़ें डिलीवर करूंगा जिससे आपका भी सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आप पहले देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, इसका सिलेबस क्या क्या है। आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा लाइन एंड एंगल। क्या दिख रहा होगा? पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। दूसरा इसमें पॉइंट क्या दिया है? ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। त्रिभुज में पहले तो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा आपको पढ़ना है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड मतलब केंद्रक। ये जो चैनल है वो दोनों ही लैंग्वेज यानी कि बाइलिंगुअल चलेगा, तो चाहे वो स्टूडेंट इंग्लिश के, हिंदी के हों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बस एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। पेशेंस बना के सीखते जाइए 1 बाय 1 करके, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट हमने बताया इन सेंटर। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। ऑर्थो सेंटर आपको पढ़ना है अगला, लंब केंद्र। फिर क्या पढ़ना है? सरकम सेंटर, परिकेंद्र। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी, समरूपता पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता। उसके बाद आपको सीवीएन पढ़ना है। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सीवीएन क्या होता है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके एक एक बिल्कुल बेसिक से ले चलूँगा। उसके बाद आपको साइन रूल पढ़ना है। उसके बाद आपको कोसाइन रूल पढ़ना है। उसके बाद आपको एमपीजी पढ़ना है। एमपीजी क्या होता है? मास पॉइंट ज्योमेट्री। इसका बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ना है। उसके बाद आपको थेल्स थ्योरम पढ़ना, बहुत सारे थ्योरम्स है जो पढ़ने हैं। तो ये क्या हुआ? ये ट्रायंगल है। अब आपको यहाँ से स्टार्ट अब होगा टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल में आपको पढ़ना है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आपको पढ़ना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद आपको पढ़ना है स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जाके आपका समझिए कि अब जाके आपका ट्रायंगल खत्म हुआ है। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ठीक है। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को भी हम बनाए पहला जो बेसिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद आपको अगला पढ़ना है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। अगला पढ़ना है आपको रेक्टेंगल, आयत। उसके बाद आपको पढ़ना है स्क्वायर, वर्ग। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। और लास्ट आपका होगा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। अब जाके आपका क्वाड्रिलेटरल खत्म हुआ। अगला पॉइंट होगा सर्कल। सर्कल का भी बहुत बड़ा यूज है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में अगर मेंस के 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 क्वेश्चन सिर्फ सर्कल के ही होते हैं। आप देखेंगे पेपर उठा के तो आप इस चीज़ को देखिएगा। हालांकि मैं सारी चीज़ें, मैंने आपको कहा है कि इस चैनल पे मैं आपको थियरी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराते ले चलूँगा। जैसे थियरी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सारी डिस्कस भी आपको करूँगा, ठीक है ना। अगला मैंने बताया सर्कल। सर्कल में आपको पहला पढ़ना है कॉर्ड, जीवा। अगला पढ़ना आपको टेंजेंट, स्पर्श रेखा। अगला पढ़ना आपको सीकेंट, छेदक रेखा। उसके बाद आपको पढ़ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अगला पॉइंट होगा हमारा, छठा पॉइंट होगा क्या? पॉलीगन, बहुभुज होगा। अगला पॉइंट क्या होगा? पॉलीगन, बहुभुज होगा। तो ये आपने देखा कि ये अपना सिलेबस है। मेरी बात आपको क्लियर हो पाई? तो ये सिर्फ आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। आपको मैंने आपको सिर्फ बताया कि ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और मैंने आपको सिलेबस बता दिया। कल हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पॉइंट से। जो अगली वीडियो होगी, हालांकि ये वीडियो मैं छोटा ही बना रहा हूँ कि पहले आप तैयार हो जाएं कि अब हमको ज्योमेट्री पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था, तो मैंने सोचा कि उनको ज्योमेट्री पढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कल मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँगा पॉइंट से,
बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल से स्टार्ट करूंगा। तो आज की वीडियो में बस सिर्फ आपको इतना बताया कि ओरिजिन ऑफ ट्राइंगल, ज्योमेट्री थोड़ा सा आप सीख पाए, और उसके बाद हमने आपको सिलेबस बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अगली वीडियो जल्द